नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन खबर अब तक। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बाबा रामदेव के विवादित बयान के बाद देश भर के मुसलमानों में रोष है। वहीं दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा रामदेव पहले इस्लाम और सीरत का अध्ययन करें, उसके बाद इस्लाम पर उंगली उठाएं। जिन लोगों ने इस्लाम नहीं पढ़ा है उनको इस्लाम मजहब के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। बगैर पढ़े किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है। बता दें, बाबा रामदेव ने कल राजस्थान के बाड़मेर इलाके में इस्लाम के बारे में कहा था कि इस्लाम में यह है कि नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद जो चाहे करो, हिंदू लड़कियों को छोड़ो और लव जिहाद करो। इस पर मौलाना ने बाबा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका वो खुद जिम्मेदार है, उसके धर्म को दोष देना ठीक नहीं है। इसी तरह दूसरे धर्मों के लोग भी गलत कार्य में लिप्त हैं, तो क्या उनके धर्म को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त होगा? मौलाना ने कहा कि बाबा रामदेव का काम योग सिखाना है और दवाइयां बेचना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा ने लगाई जीत की हैट्रिक। बीजेपी के जयपाल सिंह व्यस्त ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को 51,257 मतों से हरा दिया। बीजेपी को 66,179 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के शिव प्रताप सिंह यादव को 14,922 वोट मिले। कमिश्नर संयुक्ता समदार ने बीजेपी एमएलसी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा और बधाई दी। बरेली के पटेल बिहार के एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर में धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने मकान मालिक को सूचना दी। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड और आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। मकान मालिक गिरीश कुमार गोस्वामी ने बताया कि आग लगने से उनका काफी नुकसान हुआ। बेडरूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मकान मालिक घर में ताला लगाकर किसी काम से बाहर गए हुए थे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में चौंकाने वाले दावे किए हैं। ईडी ने स्पेशल कोर्ट को बताया है कि आरोपियों और उनके सहयोगियों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी ने कहा कि उन्होंने 1 दर्जन से भी अधिक फोन बदले हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे के नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी के लिए साल 2023 भूचाल लेकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस साल अब तक उनकी संपत्ति में करीब 59.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 50% तक की कमी आ चुकी है। इतना ही नहीं, वो अमीर लोगों की ब्लूमबर्ग की लिस्ट में टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इस साल अडानी का नेट वर्थ घटकर 61.3 अरब डॉलर रह गया और वो अमीरों की लिस्ट में फिसलकर 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।